हमारे नए घर में ना कुछ काम लगा हुआ था जैसे पेंटिंग का और पीओपी का। तो वहाँ हम गए, जब हमने देखा वहाँ स्टोर रूम में थोड़े गमले रखे हुए थे पुराने, जो कि आप देख सकते हैं मिट्टी भी है थोड़ी बहुत गमले में। तो वो गमले हमने खाली करे और जो सामान एक्स्ट्रा था ना वो सारा हटा दिया। तो इन गमलों को लेके हमने सोचा चले इसमें हम थोड़े बहुत सीड ग्रो कर देते हैं, क्योंकि जब घर बन रहा है तो हम वहाँ रेगुलर जाना आना हो रहा है, तो हम थोड़ा बहुत पौधों की केयर भी कर लेंगे। और फिर जब ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो हम लोग, जब तक कि ग्रोथ हो जाएगी और पौधे भी नए निकलने लगेंगे, तब तक के हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए, हमने देखिए 2 गमले इसमें के लिए हैं और एक और मेरे पास गमला निकल आया है, तो 3 गमले हमारे पास नीचे जो स्टोर रूम था वहाँ से निकल आए हैं। तो चलिए, जीना चढ़ उतर के थक गए थे तो हमने कहा लाओ एक बार थोड़ा सा रेस्ट कर लें। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया काम अपना। तो तीनों गमले की मिट्टी हमने देखिए इस तरह से निकाल ली है। एक गमला निकाला, उसके बाद इसको इस तरह से, एक जो ईटा लिया ना मैंने, जो वहाँ पे अवेलेबल था उसी से मैंने सारा काम किया है गार्डन का। तो इस तरह से मैंने तीनों गमलों की मिट्टी इकट्ठा कर ली। अब हमें खाद चाहिए थी, तो खाद के लिए हम नीचे रोड पे उतरे। तो सामने वाले थोड़ा सा दूर पे जाके वहाँ पे इस तरह से खुला मैदान था और वहाँ पे जो है इस तरह से गोबर की खाद जो ढेर लगाने के बाद सूख जाती है, पुरानी होकर काली हो जाती है ना, वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो वो फ्री की खाद थी, मुझे वो मिल गई। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हुई हुई है, बिल्कुल काली है। आज हवा बहुत चल रही थी तो इस वजह से जो है बहुत गर्दा उड़ रही थी। तो हमने अपने हस्बैंड से थोड़ा बहुत देखिए इस तरह से हमने जो है फड़वा था, इसको फड़वा बोलते हैं, इससे हमने उठा के गमले में रखवा लिया। और यही गमला हम लेके गए, हमने जो जो भी मेरी मिट्टी है ना उसमें हमने इस तरह से ऐड करी। खाद की कंडीशन क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जो हम ये गमले में रख रहे हैं ना, ये बिल्कुल काली काली खाद है, यानी पूरी अच्छे से डिकम्पोज हुई हुई। उसके अलावा ये देखिए सामने जो ढेर लगे हैं वो पीले पीले हैं, ये डिकम्पोज नहीं हुए। अगर ये आप पेड़ में देंगे, पेड़ को बहुत नुकसान होगा। आप काली खाद इस तरह से देखिए ब्लैक खाद देनी है, ये बहुत ही अच्छी है खाद। इसमें कोई भी गैस वगैरह नहीं होगी जो कि पेड़ों को या पौधों को हानि पहुंचाए। तो देखिए ये मिट्टी हमने ली है, मिट्टी को किनारे किया। मिट्टी में थोड़ा बहुत सैंड मिली हुई है, यानी कि रेत मिली हुई है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे, सिर्फ नॉर्मल जो कि एक नेचुरल तरीका होता है कि गोबर की खाद डाली जाती है खेतों में भी। तो जो भी हम सीड्स लगाएंगे ना उनको बिल्कुल नेचुरल तरीके से डाल लें, फिलहाल उगाएंगे। जब इनके छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे तो उनको हम दूसरे गमले में लगाएंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। तब उसमें हम और ज़्यादा थोड़ी बहुत जैसे वर्मी कंपोस्ट या फिर नीम खली ये सब मिला के तब फिर हम मिट्टी अच्छे और बनाएंगे। और फिलहाल हम ये जो नेचुरल तरीका होता है ना, गोबर की खाद और मिट्टी सेफ होती है, इसी से हम सीड्स को ग्रो करने के लिए लगाएंगे, यानी कि छोटे छोटे पौधों को बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने गोबर की खाद को मिला लिया है। आज हवा बहुत चल रही है और मैं छत पे हूँ, आप देख सकते हैं मिट्टी किस तरह से उड़ी जा रही है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ हवा है। तो जितनी भी थी ना मैंने सब जो है तीनों गमले में भर ली, और थोड़ी ये जो बची है ना इसको हम खाद को पन्नी में निकाल ले रहे हैं। और ये गमला भी हम खाली करके, ये मेरा तीसरा गमला है, इसको भी हम भर लेंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास सीड्स हैं 5 तरह के, लेकिन फिर भी हम 4 ग्रो करेंगे। तो एक गमला और है हमारे पास, उसको भी हम निकालेंगे। तो चलिए पहले इसमें भी हम मिट्टी भर लेते हैं, लेकिन इसमें ड्रेन होल नहीं बना है। तो चलिए एक नाइफ़ की मदद से हम थोड़ा सा प्लास्टिक कट करके इस तरह से ड्रेन होल हमने बनाया है। बहुत ज़्यादा बड़ा हमने नहीं बनाया है कि हमें बहुत बड़ा ईटा या जो है कोई भी कंक्रीट रखनी पड़े। तो इसमें देखिए इस तरह से हमने मिट्टी डाल दी, और ये जितनी मिट्टी बची है ना, एक गमला और हमारा पीछे वाली टंकी के पास रखा है। तो चलिए वो भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर वो टूट रहा भी है, ये देखिए इस तरह से धूप से सूखा भी है और थोड़ा बहुत टूटा भी है, लेकिन सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, छोटे छोटे पौधे बनाने के लिए ये हमारे बहुत काम आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें जो ऊपर दरी में थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है ना, उसको हम फेंक देते हैं। ये हमने बीज डाल दी थी मैंगो की कि शायद ग्रो कर जाए, लेकिन फिर धूप में सूख के ख़राब हो गई। इसकी भी मिट्टी हम निकाल लेंगे, बहुत सूखी हुई है, क्योंकि डायरेक्ट ये धूप में ही ज़्यादातर गमला रखा रहा। तो इसमें हमें ये काम करना है। मेरी चोट भी लग गई थी इसको पलटने में। इसकी हम सब मिट्टी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास और गमले नहीं है। इसको हम थोड़ा-सा मिट्टी यूज़ करेंगे कि जो मिट्टी बची हुई है वो, और थोड़ी-सी ये मिट्टी मिला के हमारा एक गमला तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ कर बना लेंगे ना मिट्टी, तो अभी और 2 गमले हैं नहीं, और फिर यहाँ पे अभी ज़्यादा स्पेस भी है, मतलब कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अभी बहुत से जो चीज़ अवेलेबल है उसी की मदद से हम ये सब कर रहे हैं काम। तो 4-5 गमले मेरे पास थे, वही मैंने यूज़ किए हैं, यानी कि 3 वो थे और एक ये चौथा गमला। तो देखिए थोड़ी-सी मिट्टी हमने निकाली है, उसको भी हम थोड़ा-सा अच्छे से डैमेज करके तोड़ के, और जो खाद हमने पन्नी में रखी थी ना,
वो ना थोड़ी-सी खाद हम इसमें भी मिलाएँगे। इससे ना जो अभी हमने गमले की मिट्टी जो डाली है ना, उसमें खाद की कमी ना हो, तो इसलिए हम थोड़ी-सी खाद इसमें और मिला देंगे। उसके बाद जो बचेगी ना, उसको भी हम रखेंगे। जब हमारे पौधे छोटे-छोटे हो जाएँगे, थोड़े से बड़े हो जाएँगे, यानी 1 महीने के हो जाएँगे, उसके बाद हम फिर से एक बार उनको खाद देंगे, या तो फिर हो सकता है दूसरा गमला जब तक कि हम और ले आएँ, तो ये खाद ना और गमलों में काम आ जाएगी। थोड़ी-सी मिट्टी है, थोड़ी-सी खाद, दोनों मिक्स करके और गमले हमारे तैयार हो जाएँगे। तो चलिए इसको भी मिक्स करके हम जो पॉट हमने खाली किया है ना, उसी में हम रख लेते हैं। तो चलिए इस तरह से ना मेरे पास 4 पॉट हो जाएँगे, यानी कि 4 गमले तैयार हो जाएँगे। अब ये मिट्टी भी हम इसी के अंदर सब रख ले रहे हैं, और सब में मतलब गोबर की खाद हमने डायरेक्ट डाली है, कुछ भी इसमें और ज़्यादा और कुछ हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला। हवा बहुत तेज़ चली है, तो हम जो मिट्टी उठा रहे थे ना, तो धीरे-धीरे हम रुके जा रहे हैं, क्योंकि हवा की वजह से आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी इधर-उधर उड़ रही है। तो हमने ये किया, तो इस तरह से हमने चारों गमले भर लिया और इसमें हमने पानी डाल दिया। पानी डालने से मिट्टी ना उड़ी नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जगह सेट हो गई थी। तो जो सीड्स हैं ना, वो हमने निकाले। इसमें हम जो है सीड्स लाए हैं, देखिए ये सेम के सीड्स हैं, ये भी खुल गए हैं। जो पन्नी में देखिए एक और सीड्स रखे थे, वो उड़ गए हैं, चलिए वो बाद में हम उठाते हैं। और जो सेम की सीड्स है, उनको हमने जो है निकाल लिया है, और उसमें से जो हेल्दी यानी कि जो मोटी-मोटी सीड्स है ना, उनको हम लगाएँगे जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि जल्दी जर्मिनेशन भी होगा। तो देखिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, हम जो है एक नाइफ़ लेंगे ना, उसकी नोक से हम बस आधा इंची तक के छेद करेंगे, और इस तरह से हम जो ये है सीड्स है ना, उसको इस छेद के अंदर डाल के और थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे। बिल्कुल ऊपर-ऊपर हम नहीं रखेंगे, ताकि पानी डले तो अगर बीज ऊपर आ जाएगा ना, तो चिड़ियाँ ले जाएँगी। दोबारा में दूसरे गमले में हम डाल रहे हैं, ये है तुरई के बीज, क्योंकि ये बीज हमारे लिए हुए कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और अभी हमें देखना है, क्योंकि जब सुनते हैं ना कि बीज जितने पुराने होते हैं उतने बेहतर होते हैं। तो चलिए देखिए इसको लगाने का तरीका ये, इसमें जो नोक होती है ना, उसको हमें अंदर करके नीचे करके लाया, और इसमें भी हमने 1 इंची का छेद किया है, बहुत गहराई में नहीं किया है। और इस तरह से हमने 5 से 6 सीड्स लगा रहे हैं, 6-7 सीड लगा रहे हैं, यानी कि 6-7 पौधे तैयार होंगे। और ज़रूरी नहीं है अगर हमने 6 बीजें लगाई हैं तो 6 ही पौधे तैयार होंगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है एक आध बीज खराब निकल जाए, तो हमें 3 से 4 पौधे भी मिल सकते हैं। तो चलिए इस सेम का हम एक और लगा दे रहे हैं, सेम का नहीं, ये उसका है तुरई का हम एक बीज और लगा दे रहे हैं। और चलिए इनको भी हम साइड से हल्का-हल्का सा दबा के ढक दिया है मिट्टी से। ये गमला हटा के फिर तीसरा गमला हम ले रहे हैं, इसमें हम डालेंगे, देखिए ये दोनों बीजें हम ढक दें, इसको ईंटें से दबा दें, नहीं तो ये भी उड़ जाएगा। बहुत तेज़ इस टाइम हवा चल रही है। और देखिए ये हमारे पास है पीले खरबूज के बीज, जो कि हमने नेचुरल मतलब जो घर में खरबूजा आया था, उसके सीड को, बीजों को स्टोर करके रखा था। ये कम से कम 2 साल हो चुके हैं इन बीजों को, और देखिए इनकी ग्रोथ कैसी होती है, कैसी नहीं, क्योंकि ये भी पता चल जाएगा कि जो हम घर में बीजें निकालते हैं, उनको हम जो है क्या स्टोर करके रख सकते हैं, बिना किसी तरह की दवा लगाए हुए। और ये है चौथा गमला, जिसमें कि हम लगाएँगे, ये देखिए तरबूज के बीज। और ये तरबूज के बीज जो पीला तरबूज होता है ना, उसके बीज हैं, जो कि अभी बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। तो मेरे के यहाँ घर में आया था, तो मैंने वही वाला जो है इसमें लगाए हैं बीजें। और इसको, इनकी बीजों को हमें स्टोर करे हुए कम से कम 1 साल हो गया है, लेकिन बीजें कहीं से भी कोई फंगस वगैरह नहीं आया है। तो इन चारों गमलों को हम रख देंगे सेमी शेड में। और सेमी शेड का तरीका देखिए इस तरह से होता है कि कोई भी दीवार की जो छाया पड़ती है ना, वहाँ पे हमको रखना है इस तरह से गमले को। बीजें लगाने के बाद ये डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, आपको कम से कम 2 से 3 दिन के लिए इस तरह से रखना है। उसके बाद जब इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, तब आप चाहें तो डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं। इसकी अपडेट भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज चौथा दिन हो गया, और इसकी ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी हो गई है। ये शाम का वक्त है, यानी कि सूरज डूबने ही वाला है। उससे पहले मैंने वीडियो बनाया, तो हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो। देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है।